कभी कभी बेलपत्र देखना, जब बेलपत्र आप समर्पित करते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती होती है उस पर ओम लिखते हो। कई किसी किसी को लिखते हुए देखा होगा, चंदन से, पीले चंदन से, लाल चंदन से। सबसे मूल 3 पत्तियों में बीच वाली जो पत्ती है उस पर ओम लिख दिया, फिर इधर वाली में लिख दिया नमः, इधर वाले में लिख दिया शिवाय। कभी आपने देखा कि इधर वाली पत्ती में ओम लिखा हो, इधर में नमः लिख दिया हो, इधर में शिवाय लिख दिया? नहीं, लिखने वाला लिखेगा, क्योंकि जो विद्वान होता है, चतुर होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, वो सबसे ऊपर वाली पत्ती में ही ओम लिख देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ऊपर शिव है। इन दोनों का समावेश ओम में है, इसलिए वो सबसे पहली पत्ती में ओम ही लिखता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन ओम शिव महापुराण की कथा, जिसमें हमको ये याद करना है, हमको ये स्मरण आना चाहिए कि भगवान देवाधिदेव महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों के बल में जो अग्रणता में ओम अक्षर है, उस ओम अक्षर का बल क्यों इतना प्रबल? शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से, शंकर भगवान की करुणा से, दया से, उनकी उदारता से, जो हम अविरल भक्ति की शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, बाबा से ये निवेदन कर कर बैठना कि बाबा, मैंने सुना है कि आपकी शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, आप बाबा 3 महीने में उसकी मनोरथ पूर्ण कर देते हो। ऐसी कृपा हम पर भी बनाना, ऐसी करुणा हम पर भी हो। कहीं शिव कृपा, कहीं परमात्मा की दया, कहीं उदारता होती है, तब जाकर कहीं हम भगवान शंकर के विरल भक्ति में डूब पाते हैं। तब जाकर हम कहीं भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप कर पाते हैं। भक्ति और मुक्ति, ये दोनों एक अलग अलग प्रसंग है। थोड़ा सा दान करोगे, थोड़ा सा पुण्य करोगे, थोड़ा सा सत्कर्म करोगे, थोड़ा सा आप किसी के लिए समर्पण का भाव रखोगे तो मुक्ति तो मिल जाना। मुक्ति का कोई विशेष टेंशन या मुक्ति का कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति तब हो जब उसके साथ में भक्ति का समावेश हो। और भक्ति का समावेश कब होगा? जब हम कहीं सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। जैसे मेरे राम जी महाराज ने शबरी अम्बा को जो बताया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। शबरी अम्बा को मेरे राम जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति है संतों का संग करना, संतों के सानिध्य में सत्संग करना। और जब हम सत्संग में लीन होते चले जाते हैं, भजन में लीन होते चले जाते हैं, हम भगवान की अविरल भक्ति में लीन होते चले जाते हैं, हम सत्संग की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो परमात्मा की दृष्टि अपने आप अपने ऊपर पड़ने लगती है। पहले कथा में कहा था, अगर धन होगा तो चोर की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में शिव की भक्ति होगी तो शंकर जी की नजर जरूर होगी। पहले भी कथा में कहा है, अगर हृदय में भक्ति का संचार है, अगर हृदय के भीतर भक्ति विराजमान है तो शिव की दृष्टि जरूर होगी, ये निश्चित है। शिव की अविरल भक्ति की ओर हम चलते। जिस शिव महापुराण को, कथा को आप सुनने के लिए बैठे हो, यह पुराण कोई साधारण सा विषय नहीं। नवरात्र का व्रत कौन कौन करता है? हाथ उठाओ जरा। सब करते हो? रख लो। नवरात्र में जोत कौन कौन जलाता है? ठीक है, जो जोत जलाते हैं तो 9 दिन तक अगर देवी की जोत जलाकर रखना है तो उसके ऊपर हंडी रखना पड़ती कि नहीं रखना पड़ती? अरे बोलो तो जम के। रखते हैं हंडी। क्यों रखते हैं हंडी को? क्योंकि अगर जोत के ऊपर कांच की हंडी या उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो हवा आएगी और जोत को ठंडा कर देगा। Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. Decathlon. Visit the store or download the app.
अखंड ज्योत जलाना है तो उस पर हंडी रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हंडी नहीं रखाएगी तो हवा का झोंका आएगा और वो ज्योत को ठंडा कर देगा, बुझा देगा, समाप्त कर देगा। उसी तरह जैसे अखंड ज्योत जलाते समय, 9 दिन की ज्योत जलाते समय हंडी रखना जरूरी है जिससे ज्योत जलती रहे, उसी तरह जब तक यह मनुष्य का देह है और इसके भीतर जब तक ज्योत जल रही है श्वास की, तब तक परमात्मा की कथा और शिव के मंदिर की हंडी रखना जरूरी है जिससे ये ज्योत अखंड जलती है। इस ज्योत की अखंडता, इस ज्योत की अखंडता तब रहेगी जब तक ये भगवान के मंदिर नहीं जाता, ये ज्योत की अखंडता नहीं दिखाता। शिव महापुराण के प्रारंभ में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक ब्राह्मण देवराज, और इस ब्राह्मण देवराज ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म कभी नहीं करा। ना कभी वेद पढ़ना, ना कभी शास्त्र पढ़ना, ना कभी भगवान का भजन करना, ना कभी कीर्तन करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बस एक काम करा इसने, देवराज ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, और ब्राह्मण कर्म ना कर केवल एक काम करा कि चोरी जरूर करी इसने, पर वो ब्राह्मण का कर्म नहीं किया। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है सेवा करना। और कितना सुंदर कहा है, ध्यान देने वाला अगर जिंदगी के इन पहलुओं पर ध्यान दे दे तो जीवन की सार्थकता हो जाए। ये जो शिव महापुराण की जो पोथी रखी हुई है, इसके 4 पाए हैं, इस चौकी के, इस पाटे के, इस चौरंग के। जिस पर भगवान की ये पोथी रखी है, ब्राह्मण जिसके ऊपर श्रीमद् भागवत रखते हैं, रामचरितमानस रखते हैं, शिव महापुराण रखते हैं, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवर्ता पुराण, जो भी पुराण ब्राह्मण अगर किसी पाटे पर रखता है तो उसकी चौकी पर रखता है। चौकी के 4 पाए होते हैं। किस किस के घर में चौकी है? जिसके ऊपर आप भोजन रखते हो, पाटा चौकी, जिसके ऊपर भगवान को विराजमान करते हो, जब पूजन करते हो सत्यनारायण भगवान की तो चौकी के ऊपर रखते हो। 4 पाए होते हैं जिस पर पुराण रखी है, जिस पे परमात्मा रखा हुआ है, जिस पे भगवान हम रखते हैं, जिस पे हम भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, जिस पुराण को ब्राह्मण पढ़ता है उसको 4 पाए की चौकी पर रखता है। ये 4 पाए हैं कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 पाए के 4 वर्ण के 4 पाए हैं जिसके ऊपर ये शिव पुराण, ये रामायण, ये भागवत रखी हुई है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पाया भी अगर इसमें से टूट जाता है तो पुराण उस पर नहीं रखाती है, क्योंकि पुराण रखेंगे तो वो गिर जाएगी। उसी तरह हमारे सनातन धर्म के ये 4 वर्ण, 4 पहलू, 4 सुख देने वाले हैं। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अगर ये 4 वर्ण के 4 पाए मजबूत हैं सनातन धर्म के, तो ये शास्त्र कहता है कि फिर सनातन धर्म कभी नहीं गिर सकता, वो अग्र नहीं रह सकता, वो अग्र नहीं रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसके शरीर में ताप हो रहा था। महाराज सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। महाराज जो सुकून नहीं पूरे संसार में, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून मिलता है महादेव के दरबार में। बड़ी प्रेम से प्राप्त होता है। बड़े चोरी करने वाला देवराज
अगर धन की चोरी कर कर लेकर जा रहा है और उसके शरीर में अगर तपन हो रही है, उसके शरीर में अगर कुछ बेकार लग रहा है, उसके शरीर में ताप बढ़ रहा है, उसके शरीर में बुखार आ रहा है, उसके शरीर में कष्ट है, तो देवराज अगर कहीं गया तो कितनी सारी जगह थी देवराज को छुपने के लिए, कहीं दूसरी जगह चले जाता, पर नहीं, अगर देवराज गया तो महादेव के चरणों में गया, शिव मंदिर में गया। और आपको भी पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जीवन में अगर कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, शरीर में, परिवार में अगर कुछ भी समस्या है, तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस सारी समस्या का हल हो जाएगा। ना कोई बाबा जोगी के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं बबूता बबूती के चक्कर में पड़ना है। अपने को तो एक के चक्कर में पड़ना है जो संसार में अखंड ध्वनि रमा पर बैठा हुआ है। कौन है वो? देव अधिदेव महान। परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाएंगे। जब मरोगे शमशान में अकेला छोड़ के आग लगा के चले जाएंगे। कौन आए रात को तुमसे बात करने के? परिवार वालों से कहते हैं ना, जब मैं मरूं तो मेरा हैंड सेट चिता पे धर देना। रखेगा कोई? रखेगा? कितना सुंदर प्रसंग है महाराज जी। एक बच्चा अपनी दादी से पूछा, दादी ओ दादी, दादी बोली हाँ, और दादी रोती जाए रोती जाए रोती जाए रोती जाए, और दादी, घर के लोग दादाजी के सारे कपड़े बाहर पटक रहे हैं, बेटा दादाजी चले। जिस पे मरे दादी भी फेंक दी, जिस कपड़े को पहनकर मरे वो कपड़ा भी फेंक दिया। तो पोता ने दादी से कहा, दादी दादा की सोने की चेन पड़ी, वो भी तो फेंक दो। दादी सिर पे पल्लू रख दी। हाँ जी मम्मी जी। नलायको, एड़ी शेड़ी छोड़ो और पहले रास्ते से अंदर कूदो, चार्जर लेके आओ। हाँ मम्मी जी। सारा ही जहान में फेंकते हैं, उसी दुकान, सारा ही जहान में। और दूसरी दुकान, और तीसरी दुकान हो। वो छोड़ो, जस्ट ज़ेप्टो। डोंट वरी यार, तू गेड़ी मार, ज़ेप्टो पे टेस्ट। कौन थे? एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, कुत्ता मरता है तो उसके ऊपर कफन नहीं डाला जाता, कपड़ा नहीं डाला जाता। पशु मरता है तो उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला जाता, उसके ऊपर वस्त्र नहीं डाला जाता मरने के बाद। हाथी मरा, शेर मरा, पक्षी मरा, पशु मरा, जानवर मरा, चींटी मरी, चींटा मरा, झिंगूर मरा, जलचर, थलचर, वायुचर, मछली आदि आदि, मगर आदि जो भी मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं, तो उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं ढका जाता, उनके ऊपर उनको ढाकते नहीं हैं, वस्त्र नहीं डालते हैं। पर मनुष्य मरता है, मानव जब मरता है तो उसके तन को क्यों ढका जाता है? उसके शरीर को क्यों ढका? काय जी सही। तो एक पशु मरा, एक पक्षी मरा, एक जानवर मरा, एक जलचर, थलचर, वायुचर जीव मरा, उसके तन को नहीं ढका गया, वो पड़ा है, पड़ा है, उसके तन को कोई ढकता नहीं है, वो पड़ा है जहां पड़ा हुआ है। और अगर मानव अगर मरता है, मनुष्य यदि मरता है तो उसके तन को ढाक दिया जाता है। इसलिए क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य इतने अवगुण करता है, इतने पाप करता है, इतना झूठ, प्रपंच, कपट, बेईमानी करता है कि मरने के बाद इसके तन पर कपड़ा इसलिए ढाका जाता है कि इसकी सारी बुराई चल जाए। पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, ये झूठ नहीं बोलते। इनका भी नियम है, इनका भी उसूल है। जानवर का भी एक नियम होता है, जानवर भी एक संकल्प में बंधा होता है। शेर से कोई कहते कि तू घास खा, खाएगा?
जम के बोलो जरा, नहीं खाएगा। हाथी से कोई कह दे, बकरी से कोई कह दे कि तुम मांस का भक्षण करो, करेगी? नहीं। जानवर का भी एक असूल होता है कि मांसाहारी मांस का ही भक्षण करता है, शाकाहारी शाकाहार का ही भक्षण करता है। पर जानवर का एक संकल्प और एक उसूल होता है कि वो अपने नियम से चलता है कि मैं मांसाहारी हूँ तो मांस खाऊंगा, मैं शाकाहारी हूँ तो शाकाहारी की वस्तु ही खाऊंगा। परंतु संसार में जन्म लेने वाला यह मनुष्य कोई संकल्प और इसका कोई उसूल नहीं होता। ये तो जहाँ कभी इसमें घुस जाता है, कभी इसमें घुस जाता है। भोजन करते करते कभी मांसाहारी बन जाए और मांसाहार करते करते कब शाकाहारी बन जाए, इसका कोई उसूल नहीं है। समझ लेना कि जानवर भी अपने नियम से चलता है, पशु भी अपने नियम से चलता है, पक्षी भी अपने नियम से चलता है। पर नियम को अगर भंग करना जानता है तो केवल एक मनुष्य ही जानता है कि कब कौन से नियम को तोड़ना है। और हम कहते हैं हम समझदार हैं, हम कहते हैं हम असुरदार हैं, हम कहते हैं कि हमें एक प्रबलता है, हमें एक संकल्प की प्रबलता है, हम अपने नियम पर चले। माता के गर्भ से जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी माता के गर्भ से, दोनों मुष्टिकाएं बंद, गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और प्रतिज्ञा कर रहे थे दोनों मुष्टिकाओं को बांधकर, माता के गर्भ से मुझे बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, मैं भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। कितना बड़ा संकल्प लेकर हमारा जन्म हुआ था, कितने बड़े संकल्प के अनुकूल हमारा जन्म हुआ था कि हम मृत्यु लोक में आएंगे तो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे। हम जन्म लेने के बाद में भगवान की भक्ति में डूबेंगे, परंतु डूबे कहाँ हैं? हम कहाँ डूबे? हम उस शिव भक्ति से दूर हैं, हम उस अविरल भक्ति से दूर हैं। हम भगवान की भक्ति की, अविरल भक्ति की एक आनंदता के साथ इस जीवन को सुखमय जिए। जानवर मरे तो उसके तन को नहीं ढकते, पर मनुष्य मरे तो उसके तन को ढका जाता है। केवल तन नहीं ढका जाता, क्यों ढकते हैं? उसका कारण है कि झूठ, छल, कपट, प्रपंच, बेईमानी सब इसके अंदर समाया हुआ है, इसलिए इसको ढकना जरूरी है। इसको ढकना जरूरी। देवराज शिव मंदिर में गए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ बैठ रहे हैं? आप कहाँ पहुंच रहे हैं? इसमें आपको स्मरण होना चाहिए। मेरी माताओं, मेरे भाई, जो लोग भी इस पावन कथा को सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे इस पावन प्रांगण में सागर की इस पावन भूमि पर बैठ कर कथा तरसपान करें, उनसे निवेदन है कि आप कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरुजी कथा सुनने से होगा क्या? क्या होगा कथा सुनने से? क्यों हम समय बर्बाद करें? अपनी दुकान खोलकर बैठे, नौकरी करें, सर्विस करें, बिजनेस करें, हम कथा में जाकर क्यों बैठे? शिव महापुराण की कथा कहती है आप कथा में आप जाकर बैठो, ये जरूरी नहीं है कि कथा में बैठोगे तो परमात्मा तुमको आकर दर्शन दे ही जाएगा। पर एक बात निश्चित है कि 3 घंटा जब हम कथा में जाकर बैठेंगे तो ये पक्का है कि हमारे मुख से ना तो झूठ बोला जाएगा, 3 घंटे ना हम बेईमानी करेंगे, 3 घंटे ना हम कपट करेंगे, 3 घंटे ना हम छल करेंगे, 3 घंटे हम मौन रहकर शंकर की कथा को केवल ग्रहण करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे जीवन की सार्थकता। हम ये नहीं कहते कि तुम 3 घंटे बैठे रहोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। हम तो इतना कहते हैं कि 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचते तो रहोगे, 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचकर तो रहोगे। और यदि थोड़ा बहुत समय भी अगर आपका भगवान की विरल भक्ति में लगा है, और बहुत ध्यान से सुनना महाराज, इतने दूर से सागर से पटपुई तक तुम अगर ऑटो में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, स्कूटर पर, स्कूटी पर बैठकर अगर यहाँ तक आए हो
तो एक दिन नंदी पर बैठकर, गरुड़ पर बैठकर वो भी तो वहां तक जाएगा, वो भी तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। शिव की आराधना में लगे, भगवान की अविरल भक्ति में। जब शिव कथा करते हैं, शिव महापुराण वर्णन करते हैं, भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है। देवराज नाम का जो ब्राह्मण है वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर में गए, शंकर के मंदिर में। और जब शिव के मंदिर में जब जाता है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब वो बैठता है, साथ में धन है थोड़ा सा चोरी का, और चोरी के धन को लेकर जब वो शिव मंदिर में पहुंचा तो उसका मन चित्त तो कथा में या सत्संग में या मंदिर में तो था ना। कथा में देखो, शरीर को लेकर कथा में चले जाना सरल है, पर मन को कथा में लगाना कठिन है। एक बात आप लोगों से कहेंगे, बहुत दूर दूर से अपना घर छोड़कर ऑटो में 10-20 रुपए लगाकर आप यहाँ पहुँचते हो, तो कथा बड़े ध्यान से सुनना, जिससे 7 दिन की जब कथा सुन लो, जिस कामना से सुन लो, तो 3 महीने में बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर। हृदय लगाकर सुनो। कितना समय लगाकर आप लोग यहाँ पहुँचते हो और चित्त ना लगे कथा में, तो वो बेकार। महाराज देवराज मंदिर तक पहुँच गए, पर शिव मंदिर में पहुंचने के बाद में देवराज की चित्त वृत्ति भगवान में नहीं है, उसके शरीर में ताप बढ़ रहा है। शरीर में जब रोग होता है, शरीर में जब कष्ट होता है, व्यक्ति, तुम किसी के शरीर में कष्ट है और तुम उसको समझाओ, बहलाओ, फुसलाओ, तो उसके समझ में नहीं आता। और एक निवेदन जरूर करेंगे, जब शरीर में अगर कष्ट है, परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, तो एक काम जरूर करना, मेरे देव अधिदेव महादेव का दरवाजा मत छोड़ना, उसको पकड़ कर रखना। मेरे शिव का द्वार, शंकर की चौखट, शंकर का द्वार पकड़ कर शिव का कथा कर रहे हैं, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से। जो भगवान की भक्ति का स्मरण करता है, शिव श्रवण करता है शिव कथा को, उसका मनोरथ पूर्ण होता है। आप हमारे साथ बाबा देव अधिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और मंत्र बोलने के बाद अपने हृदय की बात देव अधिदेव महादेव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुख आए, तकलीफ आए, हम ये नहीं कहते कि मनुष्य के शरीर में दुख नहीं आएगा। कोई महाराज आपसे कहता हो, कोई कथा वाला आपसे कहता, कोई संत आपसे कहता, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण जन आपसे कहता कि मेरे पास आओ और मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो वो हो सकता है भगवान, वो भले भगवान हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि शिव परिवार पर भी दुख आया। अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दुख तो आए। दतिया तुम्हारे पास में ही होगा, जहां पे धुमावती माता बैठी है, धुमेश्वरी माता जहां पर विराजमान है, धुमावती जहां पर विराजमान है। ये शिव परिवार के दुख का ही एक चरित्र है, धुमावती का मंदिर का दर्शन। भगवान शंकर ने एक बार माता पार्वती को काशी में ये बात कर दी थी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते, पार्वती मृत्यु लोक में रहता हूं मैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में रहता है, और पार्वती मैं कैलाश पर, पृथ्वी पर, काशी में इस मृत्यु लोक का मैं निवासी हूँ। और सुन पार्वती, भूमि पर अगर हम रहते हैं तो कष्ट मनुष्य की देह में आएगा जरूर, ये निश्चित है। ध्यान करिए, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। एसी और डनलप के कत्ते में रहोगे तो भी मरोगे, और नहीं रहोगे, अरे बोलते तो जाओ रे सागर वालों, तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, और नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, और नहीं खाओगे तो भी मरोगे। पर मरना निश्चित है, निश्चित है। डर कर मरो चाहे वीर बनकर मरो, मृत्यु तो निश्चित है। पर इन दोनों में कौन सी मृत्यु श्रेष्ठ है? डर कर मरना कि वीर बनकर मरना? वीर बनकर मरना तो है,
निश्चित है। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो ये बात याद रखना पार्वती कि इस संसार सागर में मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद मनुष्य को भोगना पड़ता है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। और सुनो पार्वती, मृत्यु लोक भोगने के लिए। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से काशी में, आप मुझे क्यों समझा रहे हैं, क्या बात है? शिव जी ने कहा, हो सकता है जीवन है ये मनुष्य का, कभी मौका मिल जाए और उस मौके में कर्म भोगना पड़ सकता है। कभी सुख है कभी दुख है। पार्वती जी ने कहा, आप जानते नहीं हो, मैं देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी हूँ। शंकर भगवान ने कहा, ये मान, ये पद, ये प्रतिष्ठा जीते जी रहती है। शमशान में मुर्दा जब जल जाता है, अच्छे अच्छे जिनकी खूब जोरदार अस्थि थी, उनकी एक लोटे में अस्थि थी। सानू मारवे फेंकते हैं सारा। मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी। नलायको, गेड़ी शेड़ी छोड़ो, पहले रास्ते से आटा चावल और ताश के पत्ते लेके आओ। हाँ मम्मी जी। सारा ही जहान में फेंकते हैं उसी सारा। दुकान। सारा ही जहान में। और दूसरी दुकान। ओ पल्ले ओ और शेरा। तीसरी दुकान हो। ओ छोड़ो, जस्ट जेप्टो। डोंट वरी यार, तू गेड़ी मार। जेप्टो पे 10 मिनट्स में ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, टॉयज सबकी डिलीवरी। Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. Decathlon. Visit the store or download the app. कितनी अर्जुन के तो बोलो, एक लोटे से ज्यादा थी भी नहीं रहे। छाट छाट के बटोरी है। शमशान में तीसरे के दिन जाते हैं, रात समेटने तो बटोरते छाट छाट के, फावड़े से दांत मिले, लोटा में रखी है, उंगली की हड्डी है, खोपड़िया है, फेफड़ा है। कितना रोना आता होगा, इतना बड़ा मनुष्य का शरीर इतने से लोटे में भरा, इतने से लोटे में। और टेंशन मत लो तुम भी, अपन सब भी लोटे में ही भरा ही है, कोई कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना जाए। इतने से लोटे में भरा, विचित्र विषय। पार्वती, जीवन में दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी, मेरे जीवन में दुख? हाँ, दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी, मैं देवी हूं। शिव जी कहते हैं कि तू देवी बाद में है, पहले मृत्यु लोक में तू आई है। हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ है, तू प्रकट नहीं हुई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ। मेरी अर्धांगिनी बनी है मृत्यु लोक में, इसलिए दुख और सुख ये दोनों मिलेंगे जीवन में। पार्वती जी कहती है ऐसा होता है। हाँ, और आया समय, ये दतिया वाली माता की कथा कहती है, धूमावती की समय आया, शंकर जी तप में लीन हो गए। पार्वती से कहकर तप में लीन हुए भगवान शिव। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती 11,000 वर्ष के लिए मैं तप लगाकर बैठ रहा हूं, साधन लगाकर बैठ रहा हूं, तपस्या में लीन हो रहा हूं। 11,000 वर्ष तक पार्वती तू मुझे टोकना नहीं, मैं 11,000 वर्ष के बाद अपनी समाधि से उठूंगा। पार्वती के कहकर शिव जी समाधि में बैठ गए। समय आया, घर परिवार में दुख और सुख तो चलते रहते हैं। आज भगवान गणेश जी ने आकर कह दिया, माँ बहुत भूख लगी है, माँ कुछ भोजन दे दीजिए। माँ अंदर गई तो रसोई घर में कोई भोजन नहीं था। क्योंकि ये लीला शिव जी कर रहे हैं। रसोई घर में कोई भोजन नहीं था। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा, माँ माँ बहुत भूख लगी है। माँ ने अंदर जाकर देखा तो भोजन नहीं था। अशोक सुंदरी दौड़कर आई, माँ भूख लगी है। अशोक सुंदरी को भी भोजन नहीं मिला। माता पार्वती की आंख में आंसू भर गए। मेरे बच्चे आज बिलख रहे हैं, मेरे बच्चे आज रो रहे हैं, मेरे बच्चों को आज दुख है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। बड़ा माता पार्वती को दुख हुआ तो माता पार्वती किससे कहे?
पति अपनी पत्नी पर चिढ़ जाता है कभी कभी और चिढ़कर बोलता है जब देखो जब तुम मेरे से कहती है, तो पति से पत्नी कहती है तुम बता दो कि मैं तुमसे नहीं कहूं तो फिर किससे कहूं? बोलो री जी सही है कि गलत है? और अगर मैं अपने दिल की बात दूसरे से कहूंगी फिर तुमको काली वाली मिर्ची, बोलो सही है कि गलत है? अगर पत्नी पति से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? और अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? किससे कहूं मैं? शंकर भगवान को माता पार्वती ने जगाना चाहा, शिव जी नहीं उठे। जल चढ़ाया, शिव जी नहीं उठे। बेलपत्र समर्पित करी, शिव जी नहीं उठे। बार बार प्रयास किया, बाबा देवाधिदेव महादेव नहीं उठे। क्रोध आ गया मां, अन्न घर में नहीं, भोजन नहीं घर में। मां ने सोचा मेरे बच्चों को मैं अगर स्तनों में दूध आता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तनों में दूध भी नहीं, क्या करूं मैं? मां शंकर भगवान को उठाई माता पार्वती और शिव जी को उठाकर माता पार्वती शंकर भगवान पर निगल गई। आद्य शक्ति है। आद्य शक्ति है। शिव को निगल गई, शंकर भगवान को निगली और निगलते से ही माता पार्वती के स्तनों में से दूध बहने लगा। गणेश जी कार्तिक शुभ सुंदरी पीकर पेट भर लिए। मां अब हमारा पेट भरा गया। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा इंद्र शिव जी नजर नहीं आ रहे, जरा पता करो बाबा देवाधिदेव महादेव कहाँ हैं? शंकर भगवान का जब पता लगाने के लिए इंद्रदेव गए, शंकर जी मिलते नहीं है। ब्रह्मा जी ढूंढे, भगवान विष्णु ढूंढे, 33 कौटी देवता भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास करते रहे, पर भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं मिलते। आखिरी में देव ऋषि नारद से पूछा कि भोलेनाथ कहाँ गए? तब कहा माता पार्वती अपने बच्चों का पेट भरने के लिए निकल गई। सुनते से ही भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा मां आप शिव को प्रकट करो। शंकर भगवान को प्रकट मैं कैसे करूं, मैं तो निकल गई उनको। ब्रह्मा जी ने कहा मां आप कैसे भी उनको प्रकट करो। तब माता पार्वती ने अपने मुख से, नासिका से धुएं के रूप में भगवान शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। शिव जी का एक नाम धूमवान पड़ गया, माता जी का नाम क्या पड़ गया? जम के बोलो जरा, धूमावती माता पड़ गया। शंकर भगवान सामने आ गए। आते से पार्वती ने जब उनके चरणों को प्रणाम करा, शिव जी ने कहा पार्वती सुन, थोड़ी देर के लिए तू अपने पति को निगल गई थी, थोड़ी देर तेरा पति नहीं था, इसलिए तेरी मांग में सिंदूर नहीं होगा, तेरे माथे पर बिंदी नहीं होगी, तेरी पाँव में बिछुड़ी नहीं होगी, तेरे गले में उस समय पर मंगल सूत्र नहीं होगा। तू धूमावती बन गई थी, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए इस स्वरूप में तेरी ना तो मांग भरी होगी, ना बिंदी लगी होगी, ना चूड़ी होगी, ना पाँव में बिछुड़ी, ना गले में मंगल सूत्र होगा। माता पार्वती की ये मूर्ति का दर्शन, इसलिए आज भी सौभाग्यवती माताएं धूमावती माता का दर्शन नहीं करती हैं। पर्दा लगा होता है, पुरुष मंदिर के अंदर जाते हैं, माता को भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, वापस पर्दा बंद कर कर बाहर निकल जाते हैं, पर धूमावती का दर्शन सौभाग्यवती नारी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति को निगल गई थी कुछ देर। सबसे ज्यादा धूमावती माता की आराधना अगर कोई करते हैं कार्य सिद्धि के लिए, राजनेता आदि प्रशासनिक आदि लोग जो जाते हैं वहां कुछ पाने के लिए जाते हैं। सुख है तो दुख भी है जीवन में। अगर आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, हम ये नहीं कहते कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। कोई कहे तो हो सकता है वो भगवान हो, कि वो कह दे कि मैं सारा दुख, तुम्हारे पास दुख आएगा ही नहीं, तो वो हो सकता है भगवान हो। अरे शिव महापुराण की कथा करिए, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, माता के गर्भ से अगर जन्मे हो, पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में दुख तो आएगा, सुख भी आएगा, पर घबराना नहीं है। एक काम करना कि जीवन में अगर रोग आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, सारी दुख तकलीफें अगर जीवन में आ रही है, तो एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, शिव का स्मरण करना मत छोड़ना, पंचाक्षर मंत्र नमः
शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मूल मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को निकालना, हो सकता है तेरे दुख कट जाए। पर शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति और शिव की अविरल भक्ति जो धारण करता है तो जीवन में दुख कटते चले जाता है। दुख मिटना, ये दुख को समाप्त करने का तरीका आपको आना चाहिए, केवल शिव का स्मरण। जन्म लिया तब माता के गर्भ में केवल एक पिंड के रूप में थे, और मरने के बाद भी परिवार वाले अगर कुछ छोड़ते हैं तो केवल पिंड ही छोड़ते हैं। पिंड देकर पिंड छुड़ा लेंगे कौन? अरे बोलो तो जम के, अपने ही घर के लोग इतना बड़ा पिंड बनाएंगे, देंगे और 100 साल का पिंड छुड़ा लेंगे। जा, खत्म हो गया तुम्हारा और हमारा, अब सब समाप्त। हमने नुक्ति, सेव, पूड़ी, रायता पंडितों को खिला दिया है और तेरा बामन जिमा के हमने पिंड छुड़ा लिया, इसलिए स्मरण रहे। फिर कहेंगे दुकान पर, सर्विस पर, नौकरी पर झूठ तुम बोले हो, कपट तुमने करा है, बेईमानी तुमने करी है, प्रपंच तुमने करा है, इसलिए ना पत्नी भोगेगी ना पुत्र भोगेगा। भोगना तो तुझे अकेले पड़ेगा, इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया। स्मरण रहे आप। ऊपर जाएगा बंदी बनाकर, रोका जाएगा, रोएगा। मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मैंने उसका अच्छा कॉलेज मिल जाए इसलिए झूठ बोला था, मैंने बेईमानी करी तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करा, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, मैंने इनके लिए करा, मैंने पत्नी और बच्चों के लिए करा, मैंने परिवार के लिए करा। अगर नरक मुझे दे रहे हो तो मेरे पत्नी और बच्चों को भी दो, मेरे परिवार को भी नरक भेजो। तो परमात्मा कहेगा, यम के दूत कहेंगे, झूठ तूने बोला, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, जो खाएगा पेट उसी का भराएगा, इसलिए जो बोलेगा नरक। तो जीजियों तुम चिंता मत करना, तुम तो चिक चूड़ा मूड़ा बांध के टेंटिंग करके अपने कहीं करना, अपने चिंता नहीं करना हो। आज मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है, उसका महत्व। पार्वती खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में कहा गया कि माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि इस एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। पार्वती जी ने जब पूछा तो शिव जी ने कहा, देवराज ब्राह्मण की कथा लोटा जल चढ़ाने का फल बताती है कि देवराज ब्राह्मण चोर था, चोरी करता था, धन चुरा कर लाता था, गलत कर्म में लगा रहता था, कभी उसने जीवन में अच्छा काम नहीं करा। पर शंकर जी के मंदिर में मरते समय, मरने से पहले शिव जी के मंदिर में पहुंचा, शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद शिव जी के मंदिर से बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, जब देवराज चोर था, गलत काम करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, छल करता था, बेकार काम करता था, तो देवराज शिव मंदिर कैसे पहुंच गया? व्यक्ति अच्छा काम करता है तभी तो शिव महापुराण में पहुंचता है, जो बेकार काम करेगा तो शिव पुराण तक कैसे जाएगा, शिव मंदिर तक कैसे जाएगा? बेकार काम करने वाले को तो भगवान वैसे ही रोक देता है कि तो अच्छी जगह जाए नहीं, फिर वो अच्छी जगह कैसे पहुंच गए? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी उसका नियम था, एक लोटा जल प्रतिदिन जो भी शंकर का मंदिर घर के पास था वहां जाकर चढ़ाती थी। उस जल का प्रताप ये रहा कि मरने से पहले चोर बेटा भी शंकर के मंदिर पहुंच गया और प्राण छूटने के बाद शिव के धाम चला गया। ये लोटा पूजा था, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। ऑफिस जाओ तो चढ़ा कर जाओ, दुकान जाओ तो चढ़ा कर जाओ, घर से जाओ तो एक लोटा जल चढ़ा कर जाओ। घर का एक एक बच्चा अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके ऊपर शिव को एक बहुत सरल भाषा में इस कथा को और अच्छे से ले लो। किसी की शादी में तुम जाओ और तुम जाओ, रोटी खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है तुम उससे मिलकर आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलो जम के, मिलोगे ना? कि भाई हम भले खाना नहीं खाए, टाइम नहीं, हमारे पास समय नहीं है, अब शादी में आए तो, पर एक काम तो करोगे ना? क्या?
जिसने बुलाया है, जिसके घर शादी हो, उससे आमना सामना तो करके आओगे, मिलके तो आओगे, उसको मुंडा दिखा के तो आओगे। क्यों मुंह दिखा कर आओगे? कि उसको लग जाए हम आए थे। उसी तरह तुम पंचाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम षडाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो मत बोलो, तुम कथा सुनो मत सुनो, पर एक काम करना, जैसे शादी में तुम खाना खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है उससे मिलकर जरूर आते हो, उसको मुंह दिखाकर जरूर आते हो। उसी तरह प्रतिदिन नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में अपना मुंह दिखाने के लिए जाना है, जिससे उसके पास जाऊं तो पहचान जाए कि ये रोज आता था, मेरा है, अपना है, उसको पहचान बन जाए, उसकी पहचान करना। एक चाय देने वाला भी रोज ऑफिस में आता है ना, तो ऑफिस के लोग चाय वाले को पहचान जाते हैं, क्यों रे कालू आ गया? हाँ सर, 2 चाय 2 कट ले। फिर अगर 4-6 दिन तक कालू आया और एक दिन नहीं आया तो लोग, दूसरा व्यक्ति आ गया, चाय का ऑर्डर दिया और वो दूसरा आया, कह रहा चाय तूने दूसरे से मंगवा लिया? नहीं, वहीं से मंगवाई। तो कालू क्यों नहीं आया रे? कालू क्यों नहीं आया? क्या पता, उससे पूछा क्यों रे आज चाय लेके कालू क्यों नहीं आया? सर उसकी तबीयत खराब है। अच्छा इसलिए नहीं आया? फिर सर को चिंता लगी, देखना उसको अगर कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बता देना, हो दवाई मवाई चाहिए तो मैं दूं, एक में से निकाल के ऑफिस में ही रखी हुई है, बोले तो दे दूं, तबीयत खराब हो तो। क्यों आया नहीं? तो चिंता उस व्यक्ति को ऑफिस में लग गई कि वो चाय देने क्यों नहीं आया। जब एक व्यक्ति रोज आता है, चाय देने के लिए नहीं आया, तो ऑफिस वालों को चिंता लग गई, बेचारा कितना अच्छा था, क्या हो गया उसको। उसी तरह तुम रोज रोज मंदिर जाते रहोगे, शिव के द्वार जाते रहोगे, शंकर की चौखट पर जाते रहोगे, और अगर एक दिन तुम्हारा दिल दुख गया, हृदय दुख गया, तुम शिव के द्वार नहीं गए, तो उसको चिंता हो जाएगी, आज कमला बाई आई क्यों नहीं, कारण क्या है, क्या हुआ जो वो पहुंची नहीं, क्या कारण हुआ जो वो पहुंचा नहीं है, कारण क्या है? आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्या कारण हो सकता है, क्या हुआ है? जीवन में मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, दुख आएगा सुख आएगा, पर दुख आए तो घबराना नहीं, इधर उधर भटकना मती, माथा इधर उधर भड़कना नहीं कि कभी यहाँ चले गए कभी वहां चले गए। अपने को तुम, फिर निवेदन कर दूं आपसे, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितना भी अचार खिला दो, पड़ोसन के कितने भी पापड़ खिला दो, पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें नहीं देगी। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो जायदाद का हिस्सा नहीं देती, पर सास को पूछो ना पूछो पर हिस्सा सास ही देती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे 33 कोटि देवता अपने अपने लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है। आप पूछो मत पूछो, जल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर की कथा में जाओ चाहे मत जाओ, अंत समय में तो भी मेरा महादेव अपने गले तो तुमको लगा ही लेता है, आओ मेरे पास। इसलिए मरने के बाद व्यक्ति जब मरता है तो उसको कहीं वीआईपी होटल में ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं करा जाता, कहाँ ले जाता है? अच्छे तो बोलो, शमशान। घर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला पत्थर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला किचन तुम्हारी पसंद का होगा, पर मरने पर शमशान शंकर की पसंद का होगा कि कौन से मसान में जल जाए। ये शिव पसंद करता है कौन सी जगह लेके जाना है। मृत्यु उस जगह पर ले जाती है जहां पर आपको मरना है। घर तुम्हारी पसंद का, शमशान शंकर की पसंद का होगा, और कितना ही प्रयास कर लो ले जाने वाले तो तुमको तोप के, चाहे कितना ही रो फिर भी कौन रखे। शेर मरे तो उसकी तो खाल भी काम आ जाए, पर यह पापीड़ा मनुष्य इतना झूठ प्रपंच करे कि तो खाल भी काम नहीं आए। तुरंत कह दे घर के लोग ले जा। और जो अर्थी के बांधने वाले एक्सपर्ट होते हैं वो इतनी जोरदार अर्थी बांधते हैं, तो उधर बैठते हैं तो इधर बैठते हैं, मुर्दे को कपड़ा उड़ा के खींच और खींच, उधर से अच्छे से बांधो, उधर से बांधो, सबको मालूम है मर गया। उसके बाद भी इतना खींच के बांध के ले जाते हैं क्योंकि सबको मालूम है भग गया तो भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है, ये भग गया तो अपने में से किसी को निपटा दिया तो इसी को अच्छे से बांध के ले चलो। और चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं राम, अच्छे से बोलो, जरा जम के बोलो, राम नाम सत्य है,
जो जीवन का एक सार तत्व है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अंत में कोई नहीं कहेगा कि धन सत्य है, कि धर्म पत्नी हमारी सत्य है, कि छोरा छोरी सत्य है। सब एक ही बोलेंगे, राम नाम सत्य है। और ले जाएंगे, आरती जल उतारेंगे, चिता पे सुलाएंगे, आग लगाएंगे और सब इधर उधर बैठ के मल मुला के खा के केवल 13 दिन याद करेंगे। और 14वें दिन फोटो जो टेबल पे था दीवार पे टांग देंगे, प्लास्टिक के फूल की माला। फिर 16 श्राद्ध में नीचे उतारेंगे फोटो को, कंडा जला के धुनी देंगे और पूड़ी और खीर फोटो पे चिपका देंगे। तुम फोटो पे साल भर पूड़ी चिपकी रहेगी, अगले 16 श्राद्ध में फिर पोंछ के गिरा दोगे। 1 साल तक पूड़ी और खीर तुम स्माइल देते रहोगे और पूड़ी चिपकी। इससे भारी और जिंदगी क्या है मनुष्य, खत्म। इसीलिए निवेदन है, फिर कह रहे हैं, सागर वालों मौका मिला है शिव महापुराण कथा श्रवण करने का। इसी में बस मौके को देखकर चौका लगाना है और परमात्मा की ओर जाना है, भटकना नहीं। हार हार महादेव, आराधना शिव की करना है, शंकर की भक्ति में रमना है, शिव स्मरण की ओर चलना है, भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करना। भगवान शिव की कथा कर रही है, भक्ति की अविरलता धारण कर कर, भगवान की भजन की अविरलता धारण कर कर शिव स्मरण में। जैसे देवराज पहुंचा है शंकर जी के मंदिर में, शिव के स्मरण में पहुंच गया। भले उसने भजन नहीं करा, भले उसने भजन ना कर कर कोई कथा भी नहीं सुनी, पर उसने एक काम करा कि शिव के द्वार से शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गया। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव के मंदिर में प्रवेश करा, उसका फल, जो मां 1 लोटा जल शिव को समर्पित करती थी, उसका फल मिला है। बहुत ध्यान दीजिए कथा पर कि दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, वो अपनी जगह पर उस दुख और तकलीफ के साथ में शिव का स्मरण हो जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव का उपासक है, सब जाते हो शंकर जी के मंदिर 1 लोटा जल समर्पित करने, जाते हो ना? अब जरा विचार करिएगा, पहला जब तुम शिव मंदिर नहीं जाते थे, 1 लोटा जल शंकर को नहीं चढ़ाते थे, सब जगह जाते थे पर देवादिदेव महादेव के द्वार नहीं पहुंचते थे। एक उस समय का अंदाजा लगाइए, और एक शिव मंदिर जब से जाना चालू करा तब से अंदाजा लगाइए कि हृदय में कितना आनंद की अनुभूति हो रही होगी। बाबा खुद धीरे 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 हाथ पकड़ते जाता है और पार लगा ही देता है। शिव कृपा से, शिव कृपा ही ऐसी। हम फिर कहेंगे ना तो हमारे पास देने के लिए कोई भभूत है, ना बेल है, ना हमारे पास कुछ है कि हम तंत्र जानते हो, कि मंत्र जानते हो, कि हम साधना करे हो, कि हमारे पास कोई विद्या हो, या हमारे को कोई ज्योतिषी आती हो। हमको कुछ नहीं आता, हम तो केवल इतना जानते हैं कि शिव का स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु लोक का एक ही देव है, वो देव अधिदेव महादेव है। भूल से भी इस मुख से अगर शिव का नाम निकल जाता है तो भी शंकर करुणा कर जाता है। ऐसा भोला मेरा महादेव है महाराज, इतना भोला है। गए देवराज, ओम शिव महापुराण की कथा चल रही है। इस कथा के माध्यम से हमें वहां पहुंचना है कि शिव महापुराण ये वर्णन कर दे कि पहला ओम का नाद कब प्रकट हुआ था, कहां प्रकट हुआ था। इस कथा के माध्यम से हमको वहां पहुंचना है साथी। इस ओम नाद में 3 अक्षर छुपे हुए हैं, आ, उ और मा। चाहे आप मान लो ब्रह्मा विष्णु और महेश,
सारे वेद, सारे शास्त्र, सारी पुराण इस ओम के अंतर्गत है। और केवल सनातन धर्म ही नहीं, इस सनातन धर्म से भी हटकर जितने धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म में ओम शब्द का नाद है महाराज। एक बात का स्मरण रहिएगा आपके भीतर, जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत, जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाए, शिवजी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानना, ये कोई सादा सा वृक्ष नहीं है। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर शिव जी से अपनी कामना कर जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर ये नाद कर ओम अक्षर का नाद कर स्मरण कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन, 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देगा। शिव कृपा होने लगा। पर चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर, पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है, उसके बाद लेकर कौन से दिन, जम के बोलो जरा, प्रदोष समय, प्रदोष काल। लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में बहुत बहुत टेंशन, बहुत समस्या, तब ओम अक्षर का नाद मूल होना चाहिए। आप में से कितने लोग शिव मंदिर जाते हैं? सभी लोग जाते हैं ना। तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापिस लौट कर आते हैं तो नंदी के कान में, जब हम नंदी से कुछ कहते हैं, आप लोग जब वापिस लौट कर आते होंगे तो नंदी से कहकर आते होंगे ना, पूछ रहा हूं। तो जब हम नंदी से कुछ कहकर आते हैं, आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं, फिर नंदी का जो सींग होता है उस सींग के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में तो ओम का नाद करा जाता है। आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है, आप बात तक पहुंचा देना, तो नंदी उस बात को कहे चाहे नहीं कहे, पर जब आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद में अपने हृदय की बात कहते हैं, तो जैसे एक पत्र आपने भेजा और पत्र को तुमने लिफाफे के अंदर रख दिया, रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिख दिया, समझ लेना बहुत अच्छे से। एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट करके अब इस लिफाफे को तुमको भोपाल भेजना है सागर से, और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को डाकघर के डब्बे में डाल दिया। लिफाफा जाएगा, जम के बोलिए, एड्रेस पूरा लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, सब कुछ लिख दिया, पर लिफाफा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पर टिकट चिपका नहीं है। 15 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का या 1 रुपए का या 2 रुपए का, उस पर अगर कोई टिकट चिपका होता फिर आप उसको डाल दे तो जाता कि नहीं जाता? चले जाता। ये ना देवराज के प्राण छूट गए।
शिव मंदिर से आया, चोरी करने वाला देवराज प्राणों को छोड़ा। एक लोटे जल की महत्वता जानकर माता, उनकी देवराज की मां जो जल चढ़ाती थी, उसका फल ये मिला कि देवराज के प्राण जहां छूटे वहां कोई दूसरा वृक्ष नहीं था, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत आज भी किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो एक जगह पर अर्थी को रोका जाता है, उतारा जाता है। इधर उतारते कि नहीं उतारते वो हमको मालूम नहीं, पर शास्त्र रीति करके एक जगह अर्थी को रोक देते हैं, उतार देते हैं, अर्थी को नीचे रख देते हैं। कुछ देर के लिए अर्थी ले जाने वाले भी वहां पर बैठ जाते हैं। किसी से पूछो, कोई विद्वान से पूछना, जो गांव का पुरातन व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, उससे पूछो कि ये शमशान जाते समय अर्थी को बीच में क्यों रोक दिया, इस अर्थी को यहाँ क्यों रोका गया, अर्थी रोकने का कारण क्या था, क्यों कहा यहाँ अर्थी को उतारो, यहाँ उतारा करना, अर्थी को उतारना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, रखने के बाद लोग 4-5 पत्थर बीनते हैं, फिर उधर फेंक देते हैं, बैठ जाते हैं, क्यों, किस लिए, क्या कारण क्या है, उसको मालूम होगा तो वो जरूर बताएगा कि शिव महापुराण के अनुसार देवराज के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे थे, इसलिए शास्त्र रीति कहती है जिस मुर्दे को लेकर जाते हैं, कोई बेलपत्री का पेड़ जो गांव में होता था उसके नीचे अर्थी को थोड़ी देर रख देते हैं, तो उस जीव आत्मा को कैलाश धाम पहुंचा दिया जाता है जो उस पर बंधे। अब आज के जमाने में तो बेलपत्री का वृक्ष, एक निवेदन सबसे करेंगे, मौका मिले जीवन में, अगर मौका मिले वृक्ष लगाने का, तो जिस मार्ग से अर्थी निकल कर जा रही हो, शमशान जा रहे हो, और बीच रास्ते में दोनों तरफ अगर मौका मिल जाए तो कहीं एक अगर बेलपत्री का वृक्ष लग जाए और उस बेलपत्री की छाया उस मुर्दे पर और अर्थी ले जाने वाले पर पड़ जाए, तो वो स्वयं ही शिव के धाम पहुंच जाते हैं। उसको पहुंचाने की जरूरत कभी मौका नहीं। हम शिव की आराधना करें, देवराज के प्राण छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब देवराज के प्राण छूट जाते हैं, भगवान शंकर के गण देवराज को लेने के लिए आते हैं। सामने खड़े यमदूत भी सम्मुख में खड़े हुए थे। यमदूतों ने देखा शिव के गण, यमदूतों ने कहा इसने पाप करा है, चोरी करी, गलत काम करा, झूठ बोला, प्रपंच करा, बेईमानी करी, इसको तो नरक जाना पड़ेगा, इसको हम नरक लेकर जाएंगे। पर नहीं, शंकर के गण बोले हमारे सामने तुम नरक ले जाओ, तो इसने पुण्य करा क्या है? शंकर भगवान के गण बोले इसने कोई पुण्य नहीं करा, केवल एक पुण्य करा कि प्राण छोड़े तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोड़े हैं, बस एक पुण्य करा। भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, मेरी माताएं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हैं। कई माताएं पूछती हैं क्या हम इस मंत्र को एक जगह बैठकर नहीं कर पाए? तो कौन ने कहा कि तुम बैठकर करो? तुम तो चलते फिरते स्मरण करते, जो काम करते करते भी अगर आप जप रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ये निश्चित है आप रोटी बनाते बनाते, काम करते करते आपके मन में आ गया कि मेरा बेटे को ये तकलीफ आ गई है, मेरे परिवार में ये तकलीफ आ गई है, आप उस तकलीफ का स्मरण करो और शंकर भगवान से विनती करो, हे भोलेनाथ, एक लोटा जल में रोज चढ़ाती हूँ, भले मैं घर में काम कर रही हूँ, पर मेरा मंत्र स्वीकार करना। मैंने सुना है तेरे मंत्र में वो बल है कि संसार का मनुष्य उसको जपता है, उतर जाता है। मेरा भी एक छोटा सा काम है, हे बाबा उसको आप पूर्ण करो। काम करते रहो, मंत्र जपते रहो। घट की जिभ्या से जब मंत्र जपा जाता है तो वो घट घट का वासी उसको स्वीकार कर ही लेता है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना काम छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते रिश्ते छोड़ दो, कुटुंब कबीला छोड़ दो, मंदिर में जाकर बैठ जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि घंटों तक मंदिर के अंदर बैठना। हमारा तो इतना सा कहना है, एक क्षण के लिए जाना और देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसकी स्मरण कर। महाराज देवराज के प्राण गए, आगे वर्णन आया। चंचुला देवी ने बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा। भगवान देवादिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर शिव पुराण को सुनने के लिए तुमरुका जी के पास जाते हैं और तुमरुका जी उनको ओम अक्षर के महत्व का व्याख्यान वर्णन करते हैं। भगवान शिव और पार्वती आए हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ईश्वर जी और गोरा जी हमारे बीच में पधारे।
भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर गणा और गौर बनकर शिव महापुराण की यजमान बनकर कथा को सुनने के लिए गए हैं। आनंद के साथ कल की कथा में पहुंचेंगे ओम अक्षर के जन्म की कथा।